Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने मल्टीप्लेक्सर एज अ यूनिवर्सल सर्किट पूरा डिटेल में डिस्कस किया था और वहां मैंने कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी कि एक्सॉर एंड एक्सनॉर पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते गेट में मल्टीप्लेक्सर के एज अ यूनिवर्सल सर्किट पे एक्सॉर एंड एक्सनॉर पर ज्यादा फोकस होता है। तो एक्सॉर एंड एक्सनॉर के लिए ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि आपको अगर ऊपर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में और नीचे अगर नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दिखे 2:1 में, तो नीचे अगर नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो नीचे वाले का सिलेक्ट लाइन के साथ इग्नोर लेना है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको और बताया था कि आप अगर ऊपर आपको नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में वही वेरिएबल दिखे और वही वेरिएबल नीचे अगर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दिखे 2:1 में ही, तो ऊपर वाला जो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उसका सिलेक्ट लाइन के साथ आपको एक्सॉर लेना है, ये मैंने आपको बताया था। बराबर है। तो ये दोनों ट्रिक्स आपको अच्छे से याद में रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो अभी एक गेट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ अच्छे फ्रेम किए हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गेट 2016 में आईआईएससी बैंगलोर से पूछा गया ये क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एफ इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी इज। तो ए एंड बी के टर्म्स में फंक्शन एफ आपको बताना है, क्या आएगा मतलब आउटपुट आपको बताना है, ये यहां से पता चल रहा है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ 2 इनपुट लाइंस है, एक सिलेक्ट लाइन है और एक आउटपुट लाइन है, मतलब ये 2:1 मक्स होगा। बराबर है। तो 2 इनपुट लाइंस आपको दिखाई दे रही है, यहां से ए पास हो रहा है। बराबर है। और यहाँ एक नॉट गेट लगा हुआ है, मतलब यहां से ए का ए एज इट इज पास होगा इस इनपुट लाइन के लिए और यहां से ए बार पास होगा, हमें पता चल रहा है। बराबर है। तो यहां अगर हमने हमारी ट्रिक लगाई तो तुरंत विद इन 5 सेकंड्स हम इस आंसर को सॉल्व कर सकते, बहुत ही अच्छे से। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन ये बना है, बहुत ही अच्छे से देखो, क्योंकि देखो हमारी ट्रिक यहाँ इस्तेमाल हो रही है। वेरिएबल ए यहाँ है, यहाँ वेरिएबल ए बार है, तो नीचे आपको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो नीचे वाले का सिलेक्ट लाइन के साथ आपको क्या लेना है, इग्नोर लेना है, ये मैंने आपको बताया था। बराबर है। तो आपका फंक्शन आ जाएगा। तो फंक्शन क्या है, देखो यही वेरिएबल है, इसका कॉम्प्लीमेंट ऊपर है तो इस वेरिएबल का नीचे वाला है, इसीलिए नीचे वाले का सिलेक्ट लाइन आपको बी दिखाई दे रही है, तो बी के साथ इग्नोर लेना पड़ेगा। तो ए इग्नोर बी, और आपको पता होगा कि ए इग्नोर बी का कॉम्प्लीमेंट ए इग्नोर बी होता है। तो ऑप्शन में अगर ए इग्नोर बी का होल बार दिया है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दैट। ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी ट्रिक से आपको ये पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल मैनर में आपके सॉल्व हो सकते, नो डाउट। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। अभी हम कुछ अच्छे फ्रेम किए हुए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ आपको अगर 2:1 के, अगर पहले देखो गेट का जो क्वेश्चन था वहां 2:1 का एक ही मार्क्स था और उस पर क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बार। 2:1 के 2 मार्क्स जोड़ के अच्छे फ्रेम हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो 2:1 के कुछ क्वेश्चन यहाँ मैंने फ्रेम किए हुए, वो क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। तो ठीक है, यहाँ इनपुट है ए बार। ठीक है, यहाँ से आपका बी सिलेक्ट लाइन है, बी बार ले लो, बी बार सिलेक्ट लाइन। ठीक है, तो देखो ये बी बार सिलेक्ट लाइन है, यहां से यहाँ एक 2:1 का मक्स हम निकाल देते हैं, एक और 2:1 का, और यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो एज ए इनपुट यहाँ दूसरे मक्स के लिए पास होगा। यहाँ एक नॉट गेट लगा देता हूं मैं, यहाँ डायरेक्टली पास करता हूँ, यहाँ आउटपुट है। और सिलेक्ट लाइंस हम यही लेते हैं जो पहले ली थी। ठीक है, मतलब बी बार सिलेक्ट लाइन यहाँ भी है, बी बार सिलेक्ट लाइन यहाँ भी है। ठीक है, और आपको क्या बताना है, आउटपुट वाई इज, आउटपुट वाई आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी, ए इग्नोर बी, ऑप्शन सी है ए बार एंड ऑप्शन डी है ए। ठीक है, तो देखो बहुत ही अच्छे से फ्रेम किया हुआ ये क्वेश्चन है, यहां से आपकी ट्रिक्स लगाओ, अच्छे से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर आपको ये ट्रिक पता नहीं हो गया, अभी यही ट्रिक है आपकी एक्सॉर इग्नोर वाली। यहाँ ऊपर नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में वेरिएबल है, नीचे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, और यहाँ सिलेक्ट लाइन कौन सी दिखाई दे रही है, बी बार। अभी एक बात अच्छे से रिमेंबर करो, अगर सिलेक्ट लाइन हो तो सिलेक्ट लाइन में अगर आपको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में कोई वेरिएबल दिखे तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप अगर ये बुलियन से सॉल्व करते तो आप कैसे करते, बुलियन फंक्शन आउटपुट में कैसे निकालते, आप क्या करते, ये मतलब बी बार का बार इंटू ए प्लस
बी बार इंटू ए बार ऐसे करके यहाँ निकालते, बराबर है। अगर ये ट्रिक आपको पता नहीं होती तो बी बार आप डायरेक्टली लेते, मतलब आप यहाँ लॉजिक क्या लगाते कि अगर मैंने बी जीरो पुट किया तो बी बार मेरा 1 होगा, तो बी जीरो पुट किया तो मेरा ए बार लाइन सिलेक्ट होगा, और अगर बी मैंने 1 पुट किया तो बी बार मेरा 0 होगा, तो बी अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मेरा ए लाइन सिलेक्ट होगा। लेकिन ये लॉजिक आप लगाएंगे, आपका आंसर करेक्ट तो आएगा, लेकिन बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो वहां आपको बहुत गलतियां हो सकती है, मतलब ऐसे कंफ्यूजन होगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल मैनर में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में कोई वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है, तो बी बार को आप कोई दूसरे वेरिएबल का नाम डाल दो पहले, और बाद में आंसर में उस वेरिएबल के फॉर्म में आपका आउटपुट आएगा, उस वेरिएबल को फिर बी बार से पुट कर दो और बाद में सॉल्व कर दो। मतलब देखो अभी बी बार है, तो बी बार को मैंने डिनोट कर दिया पी से, ठीक है। पी एक अनदर वेरिएबल मैंने डिनोट किया, बी बार को मैंने पी कहा, तो पी के फॉर्म में मेरा आउटपुट कुछ ना कुछ तो आएगा, तो पी को बाद में हम बी बार पुट कर देंगे, बराबर है। मतलब आपके लिए वो सिंपल हो जाएगा। अभी देखो आपकी ट्रिक रिमेंबर करो, अगर ये ट्रिक आपको पता नहीं होती तो आप यहाँ कैसे सॉल्व करते, बी बार इंटू बी बार का बार इंटू ए करते, मतलब एस नॉट बार इंटू ये फर्स्ट होता है आपको पता है, तो वो करते, प्लस बी बार इंटू ए बार करते, बराबर है। तो वो जरा आपके लिए डिफिकल्ट होता है, ये ऐसा सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। तो यहाँ ट्रिक मैंने आपको क्या है याद करने के लिए बोला था, अगर ऊपर आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में वेरिएबल है, नीचे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो ऊपर वाले का सिलेक्ट लाइन के साथ क्या लेना है, एक्सॉर लेना है, ये मैंने आपको बताया था। अगर ऊपर वाला होगा तो एक्सॉर होगा, तो यहाँ आपका क्या आया, ए एक्सॉर पी आउटपुट आया, बराबर है। तो ए एक्सॉर पी आपका आउटपुट आया। यहाँ सिलेक्ट लाइन चाहिए, आई नॉट चाहिए, आई वन चाहिए, तो आप अज्यूम कर ही लेंगे अगर दिया नहीं है तो, ठीक है। अभी ए एक्सॉर पी आपका आउटपुट आया। अभी ए एक्सॉर पी ये जो आउटपुट है, तो यहां से ये आउटपुट यहाँ पास हो रहा है, तो ये इंटरमीडिएट ऐसा कुछ आउटपुट आपका आता है, तो इसको भी आप और एक वेरिएबल से नाम दे देंगे, मतलब आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो देखो ए एक्सॉर पी को मैं नाम दे देता हूं वाई से, ठीक है, मैं स्मॉल वाई से नाम दे देता हूं। अभी ए एक्सॉर पी को मैंने स्मॉल वाई कहा है, तो मेरा स्मॉल वाई यहाँ पास होगा, यहाँ नॉट गेट लगा हुआ है, तो अनदर वेरिएबल, मतलब यहाँ नॉट गेट लगा हुआ है तो यहाँ वाई बार होगा वाई का, और यहाँ से वाई पास होगा, बराबर है। अभी यहाँ वाई है, यहाँ वाई बार है, अच्छे से देखो। और सिलेक्ट लाइंस ये आपकी बी बार यहाँ से यहाँ जा रही है, और बी बार को हमने क्या कहा है, पी कहा है, इस सिलेक्ट लाइन को यहाँ से जा रही है, देखो। तो अभी नीचे नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में और ऊपर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाले का सिलेक्ट लाइन के साथ एक्सनॉर लेना है, ये आपको पता था। तो आप यहाँ क्या करेंगे, वाई एक्सनॉर पी करेंगे, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, वाई एक्सनॉर पी आएगा। तो वाई एक्सनॉर पी आपका आउटपुट आया। अभी वाई हमने किसको कहा था, वाई हमारा क्या था, ए एक्सॉर पी था, बराबर है। तो यहाँ पुट करो आप ए एक्सॉर पी, और यहाँ एक्सनॉर पी आ जाएगा। अभी मुझे बताओ पी आपका क्या था, पी आपका बी बार था, आपको पता है, तो आप यहाँ बी बार एक्सनॉर बी बार लिख सकते हैं, नहीं तो ये पी एक्सनॉर पी पहले सॉल्व कर लो, बाकी ये ए तो आपका राइट है, बराबर है। तो ए एक्सॉर, अभी पी एक्सॉर एक्सनॉर पी अगर आपने किया, मतलब आपको पता है ए एक्सनॉर ए क्या होता है, दोनों इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट आपको 1 मिलता है, आपको पता है। तो पी एक्सनॉर पी क्या होगा, 1 होगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, बराबर है। तो पी एक्सनॉर पी आपका 1 हो गया। अभी ए एक्सॉर 1 क्या होता है, ए एक्सनॉर 1 आपको पता है ए बार होता है, क्योंकि अगर किसी वेरिएबल का 1 के साथ अगर आप एक्सॉर लेते हो तो वो एज अ इन्वर्टिंग बफर, मतलब इन्वर्टर एक्ट करता है। अगर आप 0 के साथ उसका एक्सॉर लेते तो वो एज अ बफर एक्ट करता है। एक्सॉर की वही प्रॉपर्टी होती है। और एक्सनॉर की क्या होती है आपको पता है, अगर आप किसी वेरिएबल का 1 के साथ एक्सनॉर लो तो फिर वो बफर बनता है, और 0 के साथ एक्सनॉर लो तो वो इन्वर्टिंग बफर बनता है, उसका रिवर्स होता है। ये मैंने पूरा बेसिक में आपको पढ़ा है। तो आपका आउटपुट का क्या आया, यहाँ ए बार आया, ठीक है। तो ए बार आउटपुट आपको मिला, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, किसी इंटरमीडिएट आउटपुट को आप नाम डालेंगे दूसरा, मतलब आपके लिए वो सिंपल होगा सॉल्व करना। और ये जो है सिलेक्ट लाइन, ये अगर बार के फॉर्म में दी है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो वहां भी आप अनदर वेरिएबल से इसे रिप्रेजेंट करेंगे और बाद में फिर इसको पुट कर देंगे, मतलब आपके लिए वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं अगला वाला एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखने जा रहे हैं। मान लो यहाँ आपको दिया है कोई 2:1 का एक मग से, ठीक है, 2:1 का मग से
अनदर 2:1 का मक्स, इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ आपकी सिलेक्ट लाइन से बी, ठीक है, यहाँ मैंने दिया है आपको 2 लाइन ए बार ए, यहाँ से आउटपुट गुजरेगा, वही आउटपुट पास होगा आगे। तो देखो ये आउटपुट आपका आगे पास हो गया। यहाँ ये आपके चैनल नेम है I0 I1 इनपुट, यहाँ भी I0 I1, ठीक है, इनपुट लाइंस का नाम। यहाँ आपकी सिलेक्ट लाइन सी बार और यहाँ से आउटपुट आ रहा है y, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, आपको निकालना है आउटपुट y इज व्हाट। तो आउटपुट y आपको निकालना है, ऑप्शन आपको दिए हैं, आप निकालो, खुद से भी ट्राई कर सकते हो और देख भी सकते हो। b XNOR c, a XNOR b, ठीक है, और ऑप्शन है आपके पास a XNOR b XNOR c एंड ऑप्शन डी a XOR b XOR c का बार, ठीक है। तो अभी इसको आपको सॉल्व करना है, तो अच्छे से सोचो और सॉल्व करो। देखो क्या आएगा, यहाँ आपकी ट्रिक लगाओ, ज्यादातर यहाँ XOR XNOR आपको देखने को मिलेगा, तो आपकी ट्रिक लगाओ। ऊपर आपका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में वही वेरिएबल है जो वेरिएबल नीचे नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो वो वेरिएबल सिलेक्ट लाइन के साथ क्या होगा, नीचे इसीलिए XNOR होगा। तो यहाँ a XNOR b आपका आउटपुट आएगा, बराबर है। तो a XNOR b आपका आउटपुट आया। अभी a XNOR b इंडिविजुअल आउटपुट है, तो इस आउटपुट को इंटरमीडिएट आउटपुट है, तो इस आउटपुट को मैं पुट कर देता हूँ किसी वेरिएबल y से। तो मैंने इसको वेरिएबल y नाम डाल दिया। अभी ये y पास होगा सीधा यहाँ, और यहाँ से y बार होगा क्योंकि यहाँ नॉट गेट लगा है। अभी ऊपर आपका क्या है, नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, नीचे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो ऊपर वाले का सी बार के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, XOR लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर अगर अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में तो ऊपर वाले का सिलेक्ट लाइन के साथ XOR होता है। तो सी बार है, बार में आपको ये लाइन दी है, तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ C = 0 डालेंगे तो इसका बार 1, तो फिर I1 लाइन सिलेक्ट होगी, ऐसा लॉजिक लगाकर इतना लॉजिक नहीं लगाना है। अभी देखो ये बार के फॉर्म में दिया है, सीधे सीधे यहाँ पुट कर दो, किसी और वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दो। यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किसी और वेरिएबल से, मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं लेता हूँ वेरिएबल f से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सी बार को। अभी y का f के साथ में क्या लूंगा, XOR लूंगा, तो y XOR f हो जाएगा, बराबर है हमारे ट्रिक के हिसाब से। अभी y क्या था आपका, a XNOR b था, तो a XNOR b XOR f क्या था आपका, c बार था, तो XOR c बार। अभी क्या होगा, a XNOR b XOR c बार, ये आपको मिला आउटपुट पे, बराबर है, क्या मिला, a XNOR b XOR c बार। अभी ये जो एक वेरिएबल पर कोई कॉम्प्लीमेंट होता है, तो वो होल एज अ कॉम्प्लीमेंट हम ले सकते हैं हमारे प्रॉपर्टी के हिसाब से, वो मैंने आपको सब कुछ बेसिक में पढ़ाया है, तो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ आपको ये वो रिकॉल होना ही चाहिए, ठीक है, अच्छे से हमने पूरा डिटेल में वहां देखा था। अभी पूरा बार पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, होल बार ले लिया। अभी ये बार अगर निकालना है तो किसी एक XOR को XNOR कर दो, नहीं तो किसी एक XNOR को XOR कर दो, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ क्या होगा, इस XNOR को मैं XOR कर देता हूँ, बाकी का एज इट इज लगता हूँ, ठीक है। तो क्या आया, a XOR b XOR c आया। नहीं तो फिर इस XOR को मैं XNOR करता हूँ, इसको एज इट इज रखता हूँ, क्या आया, a XNOR b XNOR c। और आपको पता है a XOR b XOR c एंड a XNOR b XNOR c 3 इनपुट्स वेरिएबल का है, इसीलिए ये सेम होगा, ये आपको पता है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, a XNOR b XNOR c, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सोचना है और सॉल्व करना है। ये सारी ट्रिक्स अगर आपको पता होगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस तरह से ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करना, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। अभी देखो एक और क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, क्वेश्चन नंबर 4। यहां मैं लेता हूं 2:1 का मक्स, 2:1 का एक मक्स में यहां लेता हूं, यहां भी एक 2:1 का मक्स लेता हूं, ठीक है। और यहाँ 2 इनपुट मैंने पास कर दिए, a और यहाँ भी a, ठीक है। यहाँ I0 I1 है ना आपकी लाइन, I0 I1 आपकी इनपुट लाइन है, यहाँ a वेरिएबल मैंने पास कर दिया दोनों की तरफ से। और यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते तो आप ज्यादा दिमाग लगाने की बात जरूरत ही नहीं होती, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो यहाँ सिलेक्ट लाइन है b, यहाँ सिलेक्ट लाइन है आपकी c, ठीक है, और यहाँ आउटपुट है आपका y, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, आपको बताना है आउटपुट y इज व्हाट। तो आउटपुट y आपको बताना है a XOR b XNOR c, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए a XNOR b XNOR c,
थर्ड ऑप्शन है ए एक्सॉर बी एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास ए एक्सॉर सी। ठीक है, तो आपका आउटपुट बताना है। क्या करेंगे आप, अभी देखो यहाँ ऊपर भी आपका नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में वेरिएबल है, नीचे भी नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो हमारा एक्सॉर एंड एक्सनॉर का प्रॉपर्टी, हमारी वो ट्रिक यहाँ इस्तेमाल नहीं होगी, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये एज अ जैसे सॉल्व करते बुलियन एक्सप्रेशन मक्स का, तो वैसे सॉल्व करके देखते, तो क्या आएगा, देखो इसका बार पहले के साथ इसका बार और दूसरे के साथ नॉन बार में ये लिखना पड़ेगा, आपको पता है एसओपी फॉर्मेट में लिखना है, तो बी बार इंटू ए प्लस बी इंटू ए, बराबर है। तो ये क्या हुआ, ये नीचे लिखता हूं मैं, तो क्या हुआ बी बार ए प्लस बी इंटू ए, यहां से आप ए कॉमन निकालेंगे तो क्या आया बी बार प्लस बी क्या होगा 1 होगा, तो ए ही होगा ना, इसका आउटपुट क्या होगा फिर, तो इसका आउटपुट आपको सॉल्व करने के बाद भी ए ही मिला। तो ए क्यों मिला, अच्छे से लॉजिक लगा कर देखो यार, ये सिलेक्ट लाइन है, अभी ये सिलेक्ट लाइन में आपने जीरो पुट किया, बी के जगह पर जीरो पुट किया, तो आपका आई जीरो सिलेक्ट होगा, आई जीरो लाइन पे क्या है ए, तो ए ही पास होगा। बी पे 1 पुट किया तो भी आपका I1 लाइन सिलेक्ट होगा, लेकिन I1 पे भी ए है तो ए ही पास होगा। तो कौन सा भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो सिलेक्ट लाइन का, पास क्या हो रहा है ए, क्योंकि सारे इनपुट लाइंस पर ए है। वैसे आपको अगर दे दिया होता 8:1 का मक्स, तो 8:1 में अगर 8 के 8 लाइंस पर आपको ए दिखाई देता, फिर भी आपका कौन से भी कॉम्बिनेशन के लिए ए ही पास होता। तो एक बात अच्छे से आपको यहां से गार्ड बांधनी चाहिए कि अगर सारे इनपुट्स अगर सेम होंगे तो उसका आउटपुट वही आएगा, क्योंकि कौन सी भी लाइन सिलेक्ट हो आपका सारे जगह पर वेरिएबल सेम है, तो आउटपुट तो वही आने वाला। तो यहाँ ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक आपका इतना फास्ट लगना चाहिए कि इनपुट अगर सारे सेम है तो एक ही आउटपुट इसका होगा, ये सारे ए ए ए ए दिखाई देंगे तो आउटपुट में ए ही आएगा, आपको पता है, तो डायरेक्टली ए लिख देना एट दैट टाइम। ठीक है, अभी ए आपने लिख दिया, अभी यहाँ आपका नॉट गेट लगा हुआ है तो यहाँ ए बार जाएगा, यहाँ ए जाएगा। अभी आपकी प्रॉपर्टी लग रही है एक्सनॉर वाली, ठीक है, एक्सनॉर। तो यहाँ ऊपर आपका नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में वेरिएबल है, तो उसका सिलेक्ट लाइन के साथ क्या लेंगे, एक्सॉर लेंगे। तो क्या आया आपका आंसर, ए एक्सॉर सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको सोचना है, यहाँ आउटपुट जो था आपका, यहाँ जो आउटपुट आ रहा था ए पहले वाले 2:1 का, वो आपका सिलेक्ट लाइंस पर इंडिपेंडेंट था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिलेक्ट लाइन, क्योंकि कौन सा भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो सिलेक्ट लाइन का आपका ए ही पास हो रहा था, बराबर है, क्योंकि सारे जगह पर आपका ए ही था। तो अगर सारी इनपुट लाइन आपकी सेम हो तो आउटपुट आपका वही आता है, वो यहां से आपको पता चल गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिया है। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते, कंटिन्यू करके क्वेश्चन सेशन। अभी देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी यहाँ 2:1 के 2 मक्स में ले लेता हूँ, 2:1 का मक्स और एक 2:1 का मक्स में ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ इनपुट लाइन्स है, 2 इनपुट लाइन्स है हमारी, ए और ए बार, ये 2 इनपुट लाइन्स है। I0 I1 आपके नेम से इनपुट के, बराबर है, आपको पता है इनपुट लाइन्स के नेम। यहाँ भी I0 I1 रहेंगे, आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा Y, और यहाँ सिलेक्ट लाइन है आपकी B, और यहाँ से मैंने पास कर दिया एक आउटपुट, और वो आउटपुट जा रहा है नॉट गेट को। ठीक है, एक नॉट गेट से पास हो रहा है एज अ सिलेक्ट लाइन फॉर दिस 2:1 मक्स, और यहाँ वेरिएबल है सी और यहाँ वेरिएबल है सी बार। अभी इसको सॉल्व करो, ऐसे अलग अलग डिजाइनिंग करके वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि, और हमारी जो ट्रिक है या सीधी सादी ट्रिक जो हमने डिस्कस की थी, वो सारी ट्रिक्स आपकी वहां काम करेंगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि वहां आपको ट्रिक्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, और विद इन अ सेकंड्स आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, ये होगा ए एक्सॉर सी ले लो। ठीक है, अभी देखो इसका आंसर क्या आता है, आपको आउटपुट वाई बताना है क्या आएगा। अभी देखो यहाँ ए है, यहाँ ए बार है, तो ऊपर वाले का सिलेक्ट लाइन के साथ क्या होगा, ट्रिक के हिसाब से एक्सॉर होगा, तो ए एक्सॉर भी आपका एक इंटरमीडिएट आउटपुट आया। इस आउटपुट को किसी और वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दो, पी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अभी पी आपका जाएगा, लेकिन यहाँ नॉट गेट लगा हुआ है, तो अंदर क्या जाएगा, पी बार जाएगा एज अ सिलेक्ट लाइन, बराबर है। तो पी बार अगर अंदर जाएगा तो पी बार है, बार में आपका आया, तो बार में कोई आपका कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल आता है सिलेक्ट लाइन पर, तो इसको कुछ और से रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, तो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं डी से, स्मॉल डी से, तो अभी आपका स्मॉल डी हो गया पी बार। ठीक है,
तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सी है यहाँ सी बार है, फिर से एक्सॉर लेना पड़ रहा है, तो सी का डी के साथ क्या लो, सी का डी के साथ आप एक्सॉर लो, तो सी का डी के साथ एक्सॉर आ जाएगा आउटपुट पे, तो सी एक्सॉर डी, तो सी एक्सॉर डी क्या है आपका, डी पी बार है, तो पी बार, अभी पी बार है तो पी क्या है, पी ए एक्सॉर बी है, तो सी एक्सॉर ए एक्सॉर बी का होल बार आपको दिखाई दिया, बराबर है, तो ए एक्सॉर बी का होल बार आपको दिखाई दिया। अभी ये जो बार है ये आप पूरे होल पर भी लगा सकते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये मैंने आपको बताया था, बराबर है, तो होल बार अगर आपने लिया तो वो भी आपका वैलिड होगा, तो इसको होल बार कर देंगे, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी का होल बार। अभी ये बार हटाना है तो किसी एक एक्सॉर को एक्सनॉर कर दो या फिर किसी एक एक्सनॉर को एक्सॉर कर दो, तो यहां मैं पहले वाले को एक्सनॉर कर देता हूं, ए एक्सनॉर बी एक्सॉर सी, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे वाला ये जो इसको एक्सनॉर कर दो, ये एज इट इज रखो, ए एक्सॉर बी एक्सनॉर सी, दोनों वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड है ये वैलिड है ये वैलिड है, तीनों एक ही है, तो फिर आपको यहाँ ऑप्शन में देखो ए एक्सनॉर बी एक्सॉर सी, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है राइट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको डिजाइनिंग ऐसी क्वेश्चन की जाती है, क्वेश्चन की डिजाइनिंग, और आप यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है, कंफ्यूज अच्छे से आपको नहीं होना है, अच्छे से सॉल्व करना है आपको सारे क्वेश्चन, ऐसी ट्रिक्स आपकी लगेगी और मल्टीप्लेक्सर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके वहां सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन लेता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करता हूं। अभी देखो ये एक क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां आपको दे दिया एक 4:1 का मक्स 4 इनपुट से, ठीक है, 4 इनपुट से आउटपुट आपको दिया है y, और सिलेक्ट लाइंस आपकी दो सिलेक्ट लाइंस है a एंड b, दो सिलेक्ट लाइंस आपको दी है, यहाँ चार आपकी इनपुट लाइन से I0 I1 I2 I3, ठीक है, और यहाँ C बार है, यहाँ C बार है, यहाँ C है और यहाँ C है, ठीक है, और आपको आउटपुट y बताना है, आउटपुट y क्या आएगा, 4:1 का मक्स दिया है, और ऑप्शंस आपको दिए हैं a एक्सॉर b एक्सॉर c, और ऑप्शन दिया है आपको a एक्सॉर b एक्सनॉर c, और दिया है a एक्सॉर b, एंड आपको लास्ट में दिया है a एक्सनॉर c, ठीक है। तो अभी इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, यहाँ तो आपकी ट्रिक तो काम करेंगी नहीं, बराबर है, यहाँ कोई ट्रिक नहीं लग रही है, तो अगर ट्रिक नहीं लग रही है तो हम एज अ जैसे बुलियन फंक्शन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लेक्सर में कैसे सॉल्व करते हैं बुलियन फंक्शन, इसका एपिसोड अच्छे से मैंने पूरा डिस्कस किया था, आपको पता है, अगर आपने देखा होगा तो इसके अकॉर्डिंग में चलता हूं। अभी देखो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ कैसे कैसे कॉम्बिनेशन लगेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इसके हिसाब से चलो 0 0 है तो क्या होगा आपका आउटपुट, पहले ए बार बी बार और पहली लाइन सिलेक्ट होगी जीरो वाली I0 वाली, तो यहाँ क्या है इंटू सी बार, प्लस 0 1 है तो ए बार बी इंटू सी बार, ठीक है, प्लस 1 0 है मतलब ए बी बार इंटू सी, प्लस 1 1 है मतलब ए बी सी, ठीक है। अभी ये आपको मिला, यहां से कोई कॉमन निकल सकता है क्या, पहले आपको दिखाई दे रहा है, देखो ए बार बी बार सी बार, यहाँ ए बार बी सी बार है, बराबर है, तो ए बार सी बार कॉमन दिखाई दे रहा है, बी बार बी आ जाएगा, मतलब ए बार सी बार कॉमन है, बी बार प्लस बी आ गया, ठीक है। यहाँ कोई कॉमन निकल रहा है क्या, ए और सी यहाँ कॉमन है और बी बार प्लस बी कर सकते हैं, तो ए सी और यहाँ बी बार प्लस बी आपने कॉमन, ये ए सी कॉमन लिया, ठीक है, बी बार प्लस बी 1 है तो ये 1 1 है तो गायब हो जाएगा, तो क्या आया ए बार सी बार प्लस ए सी, ए बार सी बार प्लस ए सी क्या है, ए एक्सनॉर सी का फॉर्मूला है, आपको पता है, तो ए एक्सनॉर सी का आउटपुट है ना, ये आपको पता है ए एक्सनॉर सी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेकिन अगर आपका दिमाग ऐसा चला नहीं बुलियन थ्योरम लगाने में, अगर आपका दिमाग अच्छे से वहां यहाँ इस्तेमाल हुआ नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ घबरा नहीं जाने का, यहाँ मैंने आपको के मैप भी पढ़ाया है, बराबर है, तो के मैप से इसे आप सॉल्व कर सकते, ये जो एक्सप्रेशन है क्या ये के मैप से सॉल्व नहीं हो सकता, सिर्फ आपको देखना होगा कि कितने वेरिएबल से, तीन वेरिएबल से कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में आपको ये रिप्रेजेंट किया है, 3 वेरिएबल से, तो 3 वेरिएबल से तो ए बी सी, ए आपका एमएसबी है सी एलएसबी है, तो आप इसके हिसाब से 3 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करेंगे तुरंत। अगर आपको ये दिमाग नहीं चला बुलियन थ्योरम का तो आप ऐसा करेंगे 3 वेरिएबल का के मैप, ए बार ए, यहाँ बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार, ठीक है, तो ये आपने लगाया ए बार बी बार सी बार लिखेंगे आप,
यहाँ 1, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, यहाँ 1 आएगा, ए बी बार सी, ए बी बार सी और ए बी सी, यहाँ 1 आया। ठीक है, अभी कौन सा भी एक 1 देखो, ये देखा, इसका तो इसके साथ पेयर होगा, बाकी इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, आपको पता है, तो ये एक पेयर फॉर्म हो गया। ठीक है, अभी ये दोनों 1 इसकी एक पेयर हो जाएगी। अभी सॉल्व करो, ये आउटपुट क्या आता है, ये आउटपुट वही आएगा। अभी पेयर में एक वेरिएबल रिड्यूस होता है, तो यहां से कौन सा वेरिएबल रिड्यूस होगा, ए बार तो रहेगा, बी बार बी, तो बी बार बी आपका गायब होगा, सी बार रिटर्न होगा, तो ए बार सी बार इस पेयर का आउटपुट, इस पेयर का आउटपुट क्या आएगा, यहाँ से ए रिटर्न होगा, यहाँ से सी रिटर्न होगा। ठीक है, जो आपका चेंज होता है वो गायब और जो चेंज नहीं होता वो रिटर्न होता है, तो ए सी, तो ए बार सी बार प्लस ए सी किसका आउटपुट है, ए एक्सनॉर सी का, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अगर आपका दिमाग बुलियन थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं चला तो तुरंत आपको के मैप लगा देना है, के मैप भी आप अच्छे से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि के मैप पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, बहुत ही अच्छे से फ्रेम किए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल का के मैप, तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ लगा सकते हैं, अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और आप देखो जो अभी मैंने क्वेश्चन लिया अभी, तो उस क्वेश्चन में फिर से मैंने ड्रॉ करता हूँ, एक ट्रिक और है इसके लिए, वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा इनपुट का क्वेश्चन आता है तो वो ट्रिक आपकी काम करेगी। फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, यहाँ सिलेक्ट लाइंस थी आपकी ए बी और यहाँ वाई थी, और ऑप्शन क्या थे, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी था ऑप्शन, और एक ट्रिक है वो मैं बताता हूँ, ए एक्सॉर बी एक्सनॉर सी एक ऑप्शन था, एक था ए एक्सनॉर सी और एक था ए एक्सॉर बी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके थे ए बी सी डी। ठीक है, तो अभी क्या करो, अगर आपको और एक ट्रिक है इसके लिए, ट्रिक क्या है देखो, ये आप क्या है ऑप्शन से मैच करके देखो, मतलब ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट, तो पहला वाला आउटपुट है, तो पहला वाला ये बुलियन फंक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, तो मक्स अगर 0 0 कॉम्बिनेशन पे सी बार पास कर रहा है, देखो 0 0 आप डालेंगे तो वो सी बार पास करेगा, 0 1 डालेंगे तो भी सी बार पास करेगा, 1 0 डालेंगे तो सी पास करेगा और 1 1 डालेंगे तो सी पास करेगा। यहां से पता चल रहा है, तो 0 0 कॉम्बिनेशन पे मेरा मक्स अगर सी बार पास कर रहा है तो वही कॉम्बिनेशन यहां अगर डालेंगे 0 0 ए और बी में, तो क्या ये सी बार पास कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो करेक्ट होगा। फिर अगले वाले कॉम्बिनेशन के लिए देखेंगे, सारे कॉम्बिनेशन में ऐसे देख के भी आप बता सकते। अभी देखो यहां मैंने 0 0 पुट किया ए बी सिलेक्ट लाइंस में, तो मेरा सी बार पास होगा, यहां से पता चल रहा है। तो अभी यहाँ फंक्शंस में आप 0 0 पुट करके देख सकते हैं, ए बी में 0 एक्सॉर 0 एक्सनॉर सी, ठीक है, एक्सॉर सी, तो 0 एक्सॉर 0 क्या होता है, 0 एक्सॉर 0 0 होता है और 0 एक्सॉर सी, तो अभी 0 एक्सॉर सी क्या होगा, एक्सॉर लेना है किसी के साथ, तो सी के साथ एक्सॉर लिया हमने, तो इसका आंसर तो सी आया। लेकिन 0 0 पे ये सी बार पास कर रहा है, लेकिन 0 0 अगर हमने डाला तो ये फंक्शन जो है पहला वाला वो सी पास कर रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं है, यहां से पता चल गया, तो ये ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। अभी दूसरे वाले के लिए सोचो, ए एक्सॉर बी एक्सनॉर सी, अभी यहाँ 0 0 डालकर देखो क्या सी बार ही पास होता है जो मक्स में हो रहा है, तो डालकर देखते हैं बी ऑप्शन में, तो 0 एक्सॉर 0 एक्सनॉर सी, 0 एक्सॉर 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 एक्सनॉर सी, 0 एक्सनॉर सी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये अच्छे से पता होगा तो ऑप्शन में डाल के आप देख सकते हैं। और मैंने बहुत बेहतरीन फॉर्म में ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई है, अगर आपने सारे एपिसोड्स देखे तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना। तो 0 एक्सनॉर सी क्या होता है, सी बार, तो ये भी सी बार पास कर रहा है, देखो 0 0 पे मक्स मेरा सी बार पास कर रहा है, और यहाँ बी ऑप्शन में मैंने 0 0 डाला तो यहाँ भी सी बार पास हो रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा हो सकता है। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी चेक करना जरूरी है, बाकी सारे ऑप्शन में अगर वो होगा नहीं तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन चेक करो, 0 0 डाल के कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप डाल सकते हैं। ए एक्सनॉर सी मैंने डाला, तो 0 एक्सनॉर सी, 0 एक्सनॉर सी भी मुझे सी बार देता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। अभी ए एक्सॉर बी में डालकर देखो, ए एक्सॉर बी में डालेंगे तो 0 एक्सॉर 0, 0 एक्सॉर 0 0 होता है, मतलब ये ऑप्शन इलिमिनेट, ये नहीं है। अभी ये दो ऑप्शन आपके रिमेनिंग है, इसमें और एक कॉम्बिनेशन डालकर देखो, दूसरा वाला कॉम्बिनेशन, मतलब 0 1 डाल के देखो, 0 1 डालने के बाद सी बार ही पास हो रहा है मक्स से, यहाँ सी बार अगर पास होगा किसी एक ऑप्शन में ही होगा तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले डालकर देखो ए एक्सॉर बी एक्सनॉर सी में, तो इस ऑप्शन में मैंने डालकर देखा 0 1, तो ए 0 है बी 1 है, 0 एक्सॉर 1 एक्सनॉर सी। अभी बताओ 0 एक्सॉर 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 एक्सनॉर सी क्या होता है, 1 एक्सनॉर सी किया तो सी आएगा,
तो ऑप्शन बी फेल हो गया, क्योंकि सी बार आना चाहिए था यहाँ, तो ऑप्शन बी फेल हो गया, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ऑप्शन से आप मैच करके देख सकते हैं, ऑप्शन से भी अगर आपने मैच किया तो आपको बहुत अच्छे से वो आपका आंसर अच्छे से तुरंत आप बता सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन में आप कॉम्बिनेशन डालकर देखो, उस कॉम्बिनेशन के लिए मक्स अगर जो पास करे वही अगर आपका ऑप्शन में वो फंक्शन पास कर रहा है तो वो करस्पॉन्डिंग ऑप्शन आपका राइट होगा। ये यहां से आपको पता चल गया होगा। तो ऐसे आपको सोचना है और ऐसे ही आगे मूव करना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मक्स के फ्रेम हो सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और अगर 8:1 का आपका मक्स आया और वहां कोई भी ट्रिक आपकी लगी नहीं, तो आप एज अ सिंपल, जैसे हम बुलियन फंक्शन से सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है, वो भी मैंने आपको बताया है। और कुछ गेट के क्वेश्चन होंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं वो अगर आप अच्छे से ढंग से देख रहे हैं तो सारे गेट के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी कुछ और क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर के बेस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ, लेकिन बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाने दो। अभी देखो डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर वो भी रहता है, वो भी गेट के सिलेबस में है, लेकिन उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है। मतलब कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन डिकोडर, एनकोडर और डीमक्स पे, ठीक है, ज्यादातर नहीं आता लेकिन कभी कभार आ जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा, मतलब आ सकता है, गारंटी है, मतलब 10 to 15% चांस है कि वहां से क्वेश्चन आ सकता है फ्रेम हुआ तो, ठीक है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो एज अ मिसलेनियस टॉपिक में बाद में डिस्कस कर लूंगा। अभी इंपॉर्टेंट जो भी है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब बाद में अभी हम फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करेंगे, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप जो होगा अच्छे से देखेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल में देखेंगे। और सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद जिसके एकदम रेयर चांसेस है क्वेश्चन आने के जहां से, तो वो टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। जहां से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जहां से आते हैं वो क्वेश्चन हम पहले उसके हिसाब से हम टॉपिक पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।